सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा आगम वाणी को भाववंदन, बोधि प्रदाता अनंत उपकारी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को वंदन नमन। जय हो। हम सभी इस दुनिया में बहुत सारे रिश्तों के साथ जीते हैं। रिश्तों के साथ जीते हुए कई बार शिकायत भी होती है, अनबन भी होती है, हम तकलीफ़ भी पाते हैं। कई बार व्यक्ति अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं होता, लेकिन दो व्यक्तियों की आपस में जो एक कहते हैं केमिस्ट्री या कहें संबंध या जो भी हम इसको नाम देना चाहें, वो जो संबंध है, वो जो एक जुड़ने की अवस्था है जिसमें दो व्यक्ति आपस में किसी एक रिश्ते के नाम से जुड़े हुए हैं, उस रिश्ते में वो दो व्यक्ति कंपैटिबल साबित नहीं होते। अगर हम इस शब्द को भी देखें, रिलेशन या रिलेशनशिप, तो इसका अर्थ भी यही है, स्टेट वेयर टू पर्सन्स आर रिलेटेड। अब जब रिलेटेड है यानी रिलेटिव है, तो कहीं ना कहीं दोनों में कोई सामंजस्य तो होना ही है। परेशानी तब आती है कि जब एक व्यक्ति दूसरे को और दूसरा व्यक्ति पहले को एज इट इज स्वीकार नहीं करता, और तब हम चाहत करते हैं नए रिश्तों की। और नए रिश्तों की चाहत भी हमारी किस आधार पर होती है? या तो हमारे आसपास जो भी रिश्ते हैं, किसी रिश्ते को जो बहुत अच्छा है, जो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बन गया, तो हमें लगता है हमें भी ऐसा रिश्ता मिले। सपोज़ किसी के माता पिता उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, उस बच्चे के साथ बिल्कुल दोस्त की तरह है, एक मित्र की तरह है। हमें कौन सा स्वरूप दिखाई दे रहा है? मात्र वो जो सामने दिखाई दे रहा है कि वो मित्रवत प्रस्तुत हो रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो जो 24 घंटे का रिश्ता है वो और किन किन शेड्स को लिए हुए हैं, यानी और किन किन आयामों में जी रहे हैं। हमें बस ये दिखता है कि मित्रवत है। तो हम भी प्रयास करते हैं या हम भी सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ऐसे मित्रवत होने चाहिए। अब जब वो नहीं होते तो हम शिकायती हो जाते हैं। खैर, कुछ रिश्तों के साथ तो हम जी ही रहे हैं, लेकिन कई ऐसे रिश्ते हैं जीवन में जो नए होते हैं। जैसे अक्सर सबसे बड़ा नया रिश्ता जो जीवन में देखने को मिलता है वो होता है पति या पत्नी का, भावी पति या पत्नी का। लेकिन इस एक रिश्ते के दम पर और भी कई सारे रिश्ते बन जाते हैं। यानी जब एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह होता है, तो जब वो स्त्री अपने ससुराल में जाएगी, तब सीधी सी बात है, केवल पति से रिश्ता नहीं बनेगा, केवल उस पुरुष से रिश्ता नहीं बनेगा। उसके लिए सास और ससुर, देवरानी, जेठानी, ननद, बहुत सारे रिश्ते होंगे। इसी तरह पति के साथ भी होता है। और ऐसे भी हम देखें, आप किसी भी नई जगह पर जाएंगे, कोई नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो सीधी सी बात है, आपके कलीग्स भी नए होंगे, आपके सबॉर्डिनेट्स भी नए होंगे, यहाँ तक कि जो सर्विस क्लास है, हाउसकीपिंग है, वो भी नया होगा। साथ ही जो आपका बॉस है वो बिल्कुल नया होगा, मैनेजमेंट बिल्कुल नया होगा। इसी तरह से जीवन के हर मोड़ पर हमें नए रिश्ते मिलते हैं और हम नए रिश्ते बनाते भी हैं। लेकिन इस बनाने का आधार क्या रहता है? हमारे जो पुराने अनुभव है, हमारे जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, उसके आधार पर हम जो एक पिक्चर बना लेते, एक फ्रेम बना लेते हैं, चाहे अच्छी या बुरी। अब अच्छी के रूप में तो हमें पाने की कांक्षा, यानी ऐसा होना चाहिए, बॉस हो तो ऐसा, सास मिले तो ऐसी, ससुर हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा। तो ये हर जगह पर एक एक्सपेक्टेशंस बन जाती है। दूसरा पहलू जो अपवाद स्वरूप हमारे सामने आता है, सो कॉल्ड सोशल मीडिया या हमारे आसपास के बहुत क्लोज रिलेशंस में, जैसे हमने देखा हमारी कोई बहुत क्लोज कज़न, उसका रिश्ता अच्छा नहीं चला, वो शादी में खुश नहीं रही, उसके ससुराल वालों ने, पति ने उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा वो लड़की चाहती थी या जैसा आप सोचते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ, हमने उसे एक अपने दिमाग में फिट कर
कर लिया, अरे बाप रे शादी में बड़े गड़बड़ है, देखो दीदी के साथ भी ऐसा हुआ, मुझे तो शादी ही नहीं करनी। और आजकल बहुत सारे लड़के और लड़कियां इन सो कॉल्ड अपवादों के चलते अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि हम इन अपवादों के चलते हुए जो धारणाएं बनाते हैं हमारे भीतर, जो हमारी एक कंडीशनिंग बना लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन भी निकाल लेते हैं। जैसे बहुत समय पहले की बात है, कई साल पहले की बात है, हम लोग मुंबई में थे, तो एक लड़की मिली, वो बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, बहुत अच्छा खासा कमा रही थी, काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी। अब माता पिता उससे शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो हमें भी कहते थे महाराज साहब इनसे बात करो, समझाओ। तो ऐसे ही एक दिन बातों बातों में हमने कहा भाई क्या हुआ, क्यों नहीं करना चाहते हो? तो उसने बताया फलां फलां, वही पास्ट एक्सपीरियंसेस आजकल इतना देखने को मिलता है। आजकल तो जब देखो जिसको देखो रिश्ते टूट रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है, फिर माँ बाप पर बोझ बन जाते हैं, फिर भाई ऐसे निकलते हैं, वो सारी राम कहानी जो आमतौर पर सुनने को मिलती है। लेकिन साथ में उसने एक बात बड़ी मज़ेदार जोड़ी। उसने कहा महाराज साहब मैं बस साल 2 साल रुकना चाहती हूँ। तो मैंने कहा इसका मतलब शादी तो करनी है, पर रुक के क्या करोगी? जॉब है, सेटल्ड हो, उम्र है। नहीं महाराज साहब मैं क्या करना चाहती हूँ कि एक इतना पर्टिकुलर अमाउंट सेव कर लेती हूँ, तो क्या होगा कि कल को शादी चले ना चले मेरा जीवन अच्छी तरह से गुजरेगा। यानी हमने तय कर लिया है कहीं न कहीं हमारे दिमाग में, हमारे मन के गहरे तलों पर कि हमारी शादी चलने वाली है नहीं। और हम रिश्ता किससे जोड़ रहे हैं? उस पैसे से। और हमें लगता है कि पैसे से ही हमारा जीवन चलता है, पैसों से ही हमें खुशियाँ मिलती हैं। इस एक्सपेक्टेशंस की जो धारणाएं हैं, जो हमारे भीतर इतना प्रवेश कर चुकी है कि हमें लगता है सभी कुछ सामने वाले को करना चाहिए, या हम डर कर करते हैं। जैसे शादी तो कर रहे हैं लेकिन आजकल पता नहीं ऐसे लोग निकलते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कब धोखा दे दे। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इन सारे विचारों के कारण हम अपनी भविष्य के लिए ऐसे नकारात्मक लोग, ऐसे नकारात्मक घटनाओं को अपने जीवन में इनवाइट कर रहे हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल करते हो, राइट? उस नंबर का आपसे, आपके उस फ़ोन से कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, टावर से जुड़े हुए हैं, ये तो वाइब्रेशंस और वेव जाती है जो उस पर्टिकुलर नंबर से जोड़ती है। अब मैं आपको कोई अनोनिमस नंबर दे दूं, उस नंबर से आपको तो नहीं पता है कि वो व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा या आपको गालियां देगा, राइट? उसी तरह से आप जब अपने भीतर ऐसी सारी भावनाएं प्रेषित कर रहे हो, रोज़ उन्हीं भावनाओं से डर डर कर वो घटना बना रहे हो, तो एक दिन जब पांचों समवाय सम्मिलित होंगे और वो घटना एक आकार लेगी, तब आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और तब आप बोलोगे अरे ऐसा कैसे हुआ, ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। देखो मैं इसीलिए तो कह रही थी कि मुझे शादी नहीं करना, मैं इसीलिए तो कह रहा था मैं अकेला ही भला। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये हर जगह पर होता है। आप जब जॉब के लिए भी जाते हो, आपको पहले से ही पता है ये लोग ना बहुत ज़्यादा खून चूसते हैं, ये तो हमसे ऐसे काम लेते हैं जैसे हम इनके स्लेव्स हों, हम इनके दास हों। और वाकई आपको ऐसा ही ऑफिस मिलेगा जहाँ पर आपको इतना वर्कलोड दिया जाएगा, आपकी और आपके बॉस के आपस का जो केमिस्ट्री होगा वो कभी मैच नहीं होगा। लेकिन इसी काम को आप बड़े मज़े से लीजिए। आई एम सो थैंकफुल, मेरे बॉस ने मुझे ये मौका दिया काम करने का, मुझे एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं। ओके, शायद मेरे प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, शायद मेरे अप्रेजल के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा मौका मिला। अब आप काम उतना ही करोगे, उतने ही समय के लिए करोगे, लेकिन अब आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो हम इन सारे उदाहरणों से एक बात समझें कि हमारे आज जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हम जी रहे हैं, ये भी कहीं न कहीं हमारी भावों का परिणाम है, हमारे ही पूर्व जन्म या इसी जन्म में किए गए भावों की परिणति है कि हमें ये रिश्ते मिले।
एक भी व्यक्ति जो हमारे जीवन में हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे संबंधित है, वो कोई और नहीं वरन हमारे ही भावों का परिणाम है। तो अब जब हम भाव करें नए व्यक्तियों के लिए, नए रिश्तों के लिए, तब तो कम से कम हम सजग हो सकते हैं, तब तो हम कम से कम धन्यवादी हो सकते हैं। हम इस दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं कम से कम सबका सहयोग करूँ, मैं सबको धन्यवाद दूँ कि वो अपने उस ग्रुप में, चाहे वो परिवार का हो, ऑफिस का हो, सोसाइटी का हो, कि वो मुझे सम्मिलित तो कर रहे हैं, अब मैं उस ग्रुप के लायक होकर दिखाऊं। और इसी के चलते चलते धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप ऐसे निमित्तों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। न जाने कहाँ से ऐसे लोग आएंगे। कभी आपको ट्रेन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको बहुत गहरा दोस्त बन जाएगा, कहीं आपको फ्लाइट में चलते चलते किसी मॉल में कोई ऐसा मित्र मिल जाएगा। आपके संबंधी अचानक से आपके प्रति, जो पहले भी थे लेकिन अब आपके प्रति उनका जो व्यवहार है वो प्रेममय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो वाइब्रेशंस दे रहे हो, आप जो भाव तरंगे प्रेषित कर रहे हो, वो भाव तरंगे ऐसी ही भाव तरंगों को आकर्षित करेगी जो उन रिश्तों को मजबूत करती है। अब ज़रा हम देखें कि माता पिता भी अपने बच्चों के लिए जब वर तलाशते हैं या वधू तलाशते हैं, तब उनका क्या सोच रहता है। वो रिश्ता किस लिए चाहते हैं कि या तो व्यक्ति ऐसा हो जैसा उन्होंने सोच रखा है, उनके अपने सपने हैं, या इज्जत व प्रतिष्ठा के लिए कि हमारे परिवार ऐसा है, हमारी समाज में नाम है, तो जो सामने वाला है वो भी ऐसा ही होना चाहिए। या आप जब कोई न कोई परस्पर रिलेशन या किसी भी कारण से, व्यक्ति के कारण या मन में कोई बात के कारण आप किसी से दबाव में आते हो, आपके उस दबाव के कारण भी कई बार आपके रिश्ते परिभाषित हो जाते हैं। तो हम ज़रा ध्यान दें कि हम चाहे कहीं भी जाएं, हम चाहे गुरु भगवंतों के पास भी जाएं, तब भी हम कई बार इसी भाव से जाते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं आना चाहता था, पापा की ज़िद के कारण, पापा के दबाव के कारण आना पड़ता है, वरना पूरे साल सुनाएंगे। और जब आप इस भाव के साथ जाते हो, तब आप गुरुवाणी के साथ संबंध ही स्थापित नहीं कर पाते हो। वो वाणी जो आपके जीवन में परिवर्तन का हेतु बन सकती थी, आप उस परिवर्तन के हेतु से कोसों दूर चले जाते हो। ऐसे में हमें सजग होने की ज़रूरत है। हम जब भी प्रतिक्रमण करें तो अपने इन कांक्षित रिश्तों का प्रतिक्रमण करें कि जो जो हमने अपनी इमेजिनेशन, हमारे इस कल्पनाओं में रिश्ते इमेजिन किए हैं, डिज़ाइन किए हैं, फ्रेमवर्क में डाले हैं, उन रिश्तों से हम दूरी बना लें, उन रिश्तों को जान कर, देख कर, समझ कर विसर्जित कर दें। क्योंकि ये रिश्ते जब भी आएंगे तो पोल्यूशन के साथ आएंगे। जैसे हो सकता है कि आपको बॉस बहुत फ्रेंडली मिल जाए, आपको वर्क एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली मिल जाए, आप जब मर्जी आए तब काम करो, जब मर्जी आए तब मत करो, लेकिन वहाँ पर आपके प्रमोशन के अवसर ना के बराबर हैं। आपका पे स्केल बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा उतनी ही है। अब दूसरी तरफ आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा चाहिए कि भाई पे स्केल शानदार होना चाहिए, हर साल अप्रेजल मिलना चाहिए, मुझे तो ऐसी जगह काम करना है। बिल्कुल वो भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है कि बॉस का जो टेम्परामेंट है वो बिल्कुल अलग हो, आपको सूट ही नहीं करता हो। इसलिए जब भी प्रार्थना करें, यही प्रार्थना करें कि जो मेरे लिए उचित व योग्य है वही मेरे जीवन में आ रहा है, वही मेरे जीवन में हो रहा है। और ये एक प्रार्थना आपके जीवन के हर व्यक्ति के लिए, हर रिश्ते के लिए, हर निमित्त के लिए लागू होती है। चाहे आपके स्कूल के टीचर्स हो, चाहे आपके घर के सदस्य हो, यहाँ तक कि आपके घर में काम करने वाली लेबर क्यों ना हो, आपके ऑफिस में काम करने वाले लेबर क्यों ना हो, चाहे जो हो, आप भाव ये कीजिए कि मेरे जीवन में वही आए जो मेरे लिए उचित व योग्य है। ये सृष्टि बड़ी सहयोगी है, इस सृष्टि का आभार। और जो भी मेरे जीवन में ये निमित्त चल कर आ रहे हैं, रिश्तों का नाम लेकर, रिश्तों की ट्रॉफी लेकर, वो मेरे जीवन
जीवन को निश्चित रूप से सहयोगी है। इसलिए उनका आभार, जब आप एडवांस में ही आभार दोगे तब ऐसे ही व्यक्ति आएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक पुरुषार्थ और करना है, वो है अपने भीतर से धीरे धीरे सारी शिकायतों को, सारी अपेक्षाओं को धीरे धीरे विसर्जित करते जाना। ऐसा संभव है। आप जब प्रतिक्रमण करते हैं तब अगर आप अपनी उन शिकायतों को ज़रा सा ध्यान देकर देख पाएँ एज इट इज़, कि आपके ये शिकायतें क्यों हैं, किससे है, देखा जाए तो वो शिकायतें किसी और से नहीं है, आपकी अपने आप से ही है। आपकी ही अपनी अपेक्षाएं हैं जो शिकायतें बनकर आपके मुंह से निकलती है। तो उन शिकायतों को, उन अपेक्षाओं को, उन कांक्षाओं को देखभाल कर, जान कर, ज्ञाता दृष्टा होकर धीरे धीरे जब हम विसर्जित करने लग जाएंगे और स्वयं को इस आभार की फ्रीक्वेंसी पर ले आएंगे, यानी हम जिएंगे तो मात्र आभार और सहयोग भावों से, जो मिला जैसा मिला आभार। और जब हम इस आभार के भावों पर जिएंगे तो सीधी सी बात है कि अब हमारा जो भाव तरंग का लेवल है, जो टावर है हमारा, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो हम ऐसे ही लोगों को आकर्षित करेंगे अपने जीवन में, ऐसे ही निमित्तों को आकर्षित करेंगे हमारे जीवन में जो इस फ्रीक्वेंसी के हैं, जो नायाब है, जो क्रिएटिव है, क्योंकि वो भी आभार की फ्रीक्वेंसी पर है। वो भी सृष्टि में, प्रकृति में ऐसे ही जीना चाहते हैं। और ये आभार केवल व्यक्तियों के प्रति नहीं, प्रकृति के प्रति, इस चार दीवारी के प्रति, इस कैंपस के प्रति, जहाँ भी आप हो, चाहे आपके घर में, स्थानक में, उपाश्रय में, आपकी सोसाइटी की बिल्डिंग में, अपनी वर्क प्लेस में, जहाँ भी हो, वो सब आपके लिए सहयोगी। वो वास्तु सहयोगी है, वो क्षेत्र सहयोगी है, वो सिटी सहयोगी है। जब आप इस आभार की फ्रीक्वेंसी पर आने लगोगे, आप हैरान रह जाओगे कि आपके जीवन में ऐसे ऐसे अवसर आने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो बिल्कुल आपके लिए उचित व योग्य होगी। लेकिन ऐसे में अपनी पुरानी धारणाओं के चलते उन अवसरों से चूकना मत, उन अवसरों को ग्रहण करना, क्योंकि सृष्टि ने आपके लिए बड़े प्रेम से आपके सामने रखा है। हो सकता है कई बार ऐसा हो कि वो अवसर अभी उस समय आपको अनुकूल ना लगे, तो कोई बात नहीं, बड़े प्रेम से सृष्टि को धन्यवाद देकर उसे जाने दीजिए, क्योंकि हो सकता है उसके बाद वाला अवसर आपके लिए इससे भी ज़्यादा अनुकूल हो। इसी तरह आज जो वर्तमान में चारों तरफ एक चिंता दिखाई दे रही है, बहुत डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा संबंध टूट रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में, परिवारों में वैमनस्य फैल रहा है, कैसे रोका जाए? बहुत सिंपल तरीका है। जब भी एक माता पिता अपनी पुत्री के लिए या अपने पुत्र के लिए उनका जीवन साथी चुने, तो ये भाव रखे कि जो मेरी पुत्री के लिए उचित व योग्य होगा वो सामने आएगा ही। लेकिन साथ में अपनी सारी कंडीशनिंग्स दूर कर दीजिए। हमें ये फलां डिग्री चाहिए, हमें उसके ऐसी जॉब चाहिए, ऐसे ये चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, ये शहर चाहिए, इस धर्म संप्रदाय का होना चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस डालेंगे तो याद रखिए उन कंडीशंस के साथ उसका पोल्यूशन भी आएगा। इसी तरह से स्वयं लड़का और लड़की बिल्कुल खाली स्लेट की तरह मुस्कुरा के, पूरे भरोसे के साथ, भावपूर्वक आह्वान करो कि जो मेरे लिए उचित व योग्य जीवन साथी है वो मेरे जीवन में आएगा ही। लेकिन फिर उसे कंडीशंस के चश्मे से नहीं देखना है, क्योंकि जो सामने आएगा वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही, और अपने आप बिना कारण से वो रिश्ता बनेगा। और ऐसे में ये जो दूसरी चीज़ें हैं, चाहे शहर अलग होना, चाहे जॉब प्रोफाइल अलग होना, परिवारों का रहन सहन अलग होना, यहाँ तक कि कई बार तो कुंडलियाँ भी अलग होती है, लेकिन कुंडली का खेल क्या है? कुछ ग्रह नक्षत्र का ही तो खेल है। अगर एक दूसरे के स्वभाव को समझने की हमारे भीतर वो तरबियत है, वो तरीका है, वो तरकीब है, तो हम बड़े आराम से, बड़े प्रेम से इस रिश्ते को निभा पाएंगे। और हम समझें कि किसी भी रिश्ता, चाहे वो दोस्त हो, माँ बाप हो,
बुआ चाचा नाना हो, पति पत्नी हो, यहाँ तक कि बच्चे हो, कलीग्स हो, हर रिश्ते का आधार क्या है? निःशर्त प्रेम। और जब हम इस निःशर्त प्रेम और आभार के भाव में जीते हैं तो हर रिश्ता अपने आप में खूबसूरत बन ही जाता है। चरम मंगल आने वाले समय में ऐसे कुमारों और कुमारियों के लिए, यानी जो विवाह योग्य लड़कियां हैं और लड़के हैं, इनके लिए कैसे वर्कशॉप का, कार्यशाला का आयोजन करना चाह रहा है और करने भी वाला है जल्द ही, लगभग 21 दिनों का, जिसमें ये सब एक साथ आकर, यानी लड़कियों के लिए अलग कार्यशाला, लड़कों के लिए अलग, ये आकर 21 दिन एक दूसरे के साथ रहें, जाने समझें, अपने मन के सारे डर, अपने मन की सारी शंकाओं को खुद जानकर विसर्जित करें और स्वयं के भीतर के उन सारे पैटर्न्स को बदलें, हैबिचुअल पैटर्न्स को बदलें जो आज तक आसपास के माहौल को देखकर उनके भीतर भर दिए गए हैं या उन्होंने स्वयं भर लिए हैं। हम आप सभी का आह्वान करते हैं कि ऐसी कार्यशालाओं में सहयोग करें। अपने किसी भी शहर में आप इसे आयोजित करवा सकते हैं, हमसे मिलें, लेकिन तब तक इन पर्युषण के दिनों में इतना ध्यान दें कि जितनी भी हमारी कांक्षाएं हैं रिश्तों के प्रति, आज के प्रतिक्रमण में हम उन्हें जानकर, देखकर, समझकर विसर्जित करने वाले हैं, स्पेस क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि जहां अवकाश होगा वहीं तो नए रिश्तों का आगमन होगा और वो नए रिश्ते निश्चित रूप से हमारे लिए उचित व योग्य होंगे ही। इसी सद्भावना के साथ ओम शांति।